So congratulations first of all on achieving AIR 131. थैंक यू मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका ये? जी नहीं मैम, ये थर्ड अटेम्प्ट था, मतलब मास्टर्स के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, आपने ड्यूरिंग एमएससी 2 अटेम्प्ट दिए थे, जी मैम। फिर आपने मास्टर्स के बाद ये थर्ड अटेम्प्ट दिया था, इसमें आपका 131 रैंक आया। यस मैम, लास्ट टाइम 0.2 मार्क्स से रह गया था। 0.2 मार्क्स से? ओके, मतलब एलएस आपने पहले ही क्वालिफाई कर लिया था। मैम मतलब एलएस 0.2 मार्क्स से रह गया था। जनरल LS का कट ऑफ 0.2 92.7 गया था और मेरा 92.5 मार्क्स आया था। तो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका मास्टर्स था? मैम सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार गया। अच्छा, साउथ बिहार से था, ठीक है। तो आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया थर्ड अटेम्प्ट के लिए? अदरवाइज बच्चे थोड़ा सरेंडर कर देते हैं, तो हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ? मैम जब लास्ट टाइम पे 0.2 मार्क्स से रह गया था, तो उसके बाद जब प्रिपरेशन करना चालू किए तो यही सोच के किए कि अगर इस बार कर रहे हैं तो फिर सिंगल डिजिट रैंक लाना है, नहीं तो फिर तो कभी भी डिमोटिवेट टाइप कुछ भी होता था तो यही दिमाग में सोच लेते थे कि सिंगल डिजिट रैंक लाना है तो इतना करना पड़ेगा। प्रिपरेशन कैसे किया आपने इस जर्नी में? अपने प्रिपरेशन आपने कहाँ से पढ़ा? मैम वेद प्रेप का यूट्यूब चैनल का तो बहुत फायदा हुआ, इतना सारा लेक्चर वहाँ, सब कुछ तो फ्री पड़ा हुआ है मेन मैम वहीं से। उसके अलावा थोड़ा बुक वुक ओके, नोट्स तो वगैरह। कितनी यूनिट्स आपने टारगेट की थी आउट ऑफ 13? मैम मैंने 12 किया था। एक 12 यूनिट यूनिट्स। भी एक बार किए थे, पर फिर लगा कि इस पे जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना रिटर्न मिलेगा नहीं, तो उसको छोड़ दिए, बाकी लगभग सब। ठीक है, तो कितना घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैम 5-6 घंटे रोज का लेक्चर, उसके बाद 1-2 घंटा सेल्फ स्टडी। ठीक है, क्वेश्चंस कितनी प्रैक्टिस की आपने? 3 बार का तो पीवाईक्यू वहाँ एग्जाम हॉल में ही सॉल्व किए थे, उसके बाद बाकी जहां से जो मिल जाता था। आपने फिर एनपीएल सीरीज को भी पक्का देखा होगा, जिसमें हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करवाई थी। लास्ट में वही तो सबसे ज्यादा हेल्प किया मैम। मतलब क्या आपको लगता है, क्या हेल्प मिली आपको एनपीएल सीरीज से? मैम सबसे पहले तो वेद प्रेप से हमको सीयूईटी के टाइम पे हेल्प मिला था। अच्छा, आपने सीयूईटी सीपीजी भी वेद प्रेप से निकाला है? मैम सीयूईटी पूरा प्रिपरेशन मैंने वेद प्रेप से किया था। और उसके बाद अभी जब लास्ट में आप निकिता मैम ये लोग डेली 5-5 घंटे 6-6 घंटे लाइव पढ़ाते थे, तो लाइव तो मैं नहीं करता था, पर मैं 2x पे रिकॉर्डिंग पूरा देख के कंप्लीट करता था। तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते चले गए वहां से? आगे के क्या प्लान्स हैं अब आपके? आपको मतलब टीचिंग में जाना है, रिसर्च में जाना है, क्या प्लान्स है आपके? मैम अभी तो रिसर्च में जाना है और उसके बाद फिर वहां से देखते हैं फिर। जर्नी कैसी रही आपकी पूरी, मतलब मास्टर्स की जर्नी? मतलब फाउंडेशन कैसा था? कुछ कुछ बच्चों का फाउंडेशन स्टार्टिंग से अच्छा होता है, तो उनको थोड़ा कम मेहनत करने की नीड होती है, तो आपकी जर्नी कैसी रही थी? मैम मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ, तो मैंने नीट का प्रिपरेशन किया था, उसके लिए 1-2 ड्रॉप भी ले लिए थे। तो उसके बाद हुआ क्या कि मतलब नीट देने का और मन था, तो घर वाले बोले कि कहीं पे एडमिशन ले लो साथ में, मतलब टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग के घर के, ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाएगी। यस मैम, तो घर के बगल में एक कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन ले लिए। वहाँ पे भी बायोटेक में एडमिशन लिए थे, पर वहाँ पे जाते थे तो बस नाम का कॉलेज था। वो मुझे पता है, मैक्सिमम टाइम Yes, बच्चों को कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो पाते, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में वो चीज है, अभी लैक करती है। लेकिन मैम फिर वही जब मास्टर्स गया से किए तो वहाँ पे मैम काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है साउथ वो। बिहार अच्छा यूनिवर्सिटी है? काफी अंडररेटेड यूनिवर्सिटी है मेरे हिसाब से। अच्छा, अंडररेटेड है, मतलब उसको और अच्छा रेट मिलना चाहिए यस जिस मैम। कंटेंट वो आपको दे रहे हैं। यस मैम। अच्छी है साउथ बिहार में? यस मैम। लैब वैब सब कुछ काफी अच्छा है। लैब सबसे अच्छा तो वहाँ का लैब है, मतलब जो रिसर्च में मुझे थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था, थोड़ा भी आइडिया नहीं था, जो वो लोग मतलब इतना बढ़िया, वहाँ के टीचर भी इतने हेल्पफुल है कि अपने आप इंटरेस्ट आ गया और ज्यादा मतलब ये डीप डाइव बहुत अच्छी बात है, ये करने। आपने सही बोला। मतलब साउथ बिहार के लिए आप सही कह रहे हो कि उतने अच्छे रिव्यूज नहीं आते, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, तो हमें भी पता चल रहा है कि लैब वाइज इट इज गुड यूनिवर्सिटी। यस मैम। ठीक है, और फिर आपने मास्टर्स के दौरान कैसे प्रिपरेशन करी? मैम मास्टर्स के दौरान कुछ नहीं, बस डेली 1-2 लेक्चर, एक लेक्चर मैक्सिमम देख लेते थे, वो भी टाइम मिला तो, नहीं तो वहां पे कॉलेज चलता था, उसके बाद जो टाइम मिला दोस्त लोग के साथ थोड़ा घूमना तो फिरना। मतलब आपने मास्टर्स में तो सीरियसली प्रिपरेशन करा ही नहीं था नेट के लिए? जी नहीं मैम। सीरियसली करते तो शायद तभी निकल ही जाता।
यस मैम। ठीक है, तो अभी फैमिली का कैसा रिएक्शन है? खुश है फैमिली में सब? मैम फैमिली का मेरे से ज्यादा खुश वो लोग हैं। ज्यादा खुश है? उम्मीद नहीं थी इसका मतलब उन्हें। मैम अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे? देखो मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर्स के दौरान आराम से आप CSIR नेट निकाल सकते हो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेते हो तो अपने जूनियर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? करना चाहिए मास्टर्स को CSIR नेट, क्योंकि टाइम तो बहुत बचता है, तो मैम ड्रॉप वाला जो प्रेशर है वो भी नहीं फील होता। यस मैम, अगर डेली का लोग 2-3 घंटा भी दे तो आराम से हो सकता है। और 2-3 महीना का खेल है बस। मतलब 2-3 महीना अगर कोई सीरियसली दे रहा है तो मुझे लगता है कि पार्ट बी जो भी नीट का प्रिपरेशन करके आया उन लोग का पार्ट बी ठीक ठाक रहता ही है। पार्ट सी आप लोग ठीक करा देते हैं। बस पार्ट ए डेली आधा घंटा कोई प्रैक्टिस करे आराम से मैम, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। नहीं देखो, ये तो मैं सबको बोलती हूँ कि पार्ट बी सबसे इंपॉर्टेंट, पार्ट सी है, 100 नंबर का पार्ट है। और वेद प्रेप का फीचर यही है, क्वालिटी यही है कि हम लोग बैच में भी बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। पार्ट सी जिससे सब भागते हैं, तुम उसी को करो, 100 नंबर मिल रहे हैं वहां से तुम्हें सीधे Yes, सीधे। और पार्ट बी मैम नीट करवा देता है। पार्ट भी, हाँ, जिसने नीट करा है, पर अब पार्ट भी बहुत डिटेल में भी आने लग गया है। Yes, मतलब मैम। नीट से आप पूरा तो नहीं कर सकते हो, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। मैम हम लोग को मार्क्स भी तो 120 ही लाना है 200 में। इधर बिल्कुल। 60 नेगेटिव 70 मार्किंग भी से आ बचना जाए। जरूरी है। Yes, कैसे बचे आप नेगेटिव मार्किंग से? मैम नेगेटिव मार्किंग से मतलब पार्ट सी में तो मैम रिस्क लिए थे हम। पार्ट बी में जो क्वेश्चन थोड़ा भी डाउटफुल लग रहा था छोड़ दिए थे। छोड़ और दिया पार्ट था। यस मैम, और पार्ट ए में जितना सही लगा सारा मारे, बस एक निगेटिव हुआ था उसमें। पार्ट सी को कैसे आपने स्ट्रॉन्ग बनाया? मैम पार्ट सी आपका लेक्चर हम मतलब 2-2 3-3 बार देखे होंगे सारा। अच्छा। हाँ मतलब मुझे क्या वीडियो से ज्यादा अच्छा समझ में आता पढ़ने के मुकाबले। तो वीडियो कंज्यूम किए, उसके बाद फिर आप ही के चैनल पे क्वेश्चन खोजे कि अब पहले मतलब अभी वाला तो लास्ट में चालू हुआ, पर पिछले बार के तैयारी वाला सब वो क्वेश्चन सब बनाते फॉलो थे। किया आपने वेद प्रेप की सीरीज को, फॉलो किया? क्योंकि क्वेश्चंस मतलब खाली पढ़ने से तो नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे हैं आपके जूनियर्स जिनको लगता है कि खाली मैंने थ्योरी पढ़ ली तो मेरी यूनिट तैयार हो गई, अब मैं दूसरी यूनिट तैयार करता हूँ। उनके बारे में आपको क्या, आप उनको एडवाइस देना चाहोगे? मैम एक तो मेन एडवाइस देंगे कि सबसे पहले माइंडसेट बना के आना चाहिए आदमी को कि घुसना है तो फिर ऑल इन, नहीं तो फिर मतलब मजाक मजाक में करके कोई फायदा है नहीं। कोई और फायदा ऑल नहीं इन अगर एक बार आदमी आ जाए तो 2-3 महीना इनफ है मैम एग्जाम क्रैक करने के लिए। और मैं क्या करता था कि एक यूनिट अभी कंप्लीट किया, फिर दूसरा यूनिट, फिर तीसरा यूनिट, और 4 यूनिट हो जाते थे तो फिर चारों बैक टू बैक रिवाइज, फिर उसके बाद 4 यूनिट, इसी तरीके से कर करके। और एक महीना में हम 4 यूनिट करना भी बहुत मतलब वो इजीली हो जाता है। तो यस क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड में करनी चाहिए या साथ साथ करनी चाहिए, क्या कहना मैम। चाहिए? अगर कोई साथ साथ करे तो सबसे अच्छा, क्योंकि एंड में मैम सबसे अगर कोई करे तो उस टाइम पे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो फिर मतलब एग्जाम जाने से पहले ही आदमी अपने दिमाग में हार जाता है। फिर डिमोटिवेट हो जाता है। यस मैम, फिर वहां जाके भी आता हुआ क्वेश्चन नहीं गड़बड़ा हो जाता पाता है। मतलब बेस्ट यही है कि आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन करने से अपने आप चीजें रिवाइज वैसे ही हो जाती हैं आपकी। है। यस मैम। बहुत ही बढ़िया लगा वितेज। तो कहाँ जाने का मन है? PhD कहाँ से करने का मन है? मैम में IITs में अगर हो जाए तो सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो जहाँ जाएगा, हो जाएगा। अगर आपके फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है। जिसका फाउंडेशन क्लियर है वो इंटरव्यू निकाल देता है आराम से। तो आपको IIT में जाने का मन? यस मैम। बिल्कुल, आपकी इस जर्नी में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको SOP में हेल्प चाहिए या आपको किसी और प्रोसेस में हेल्प चाहिए तो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प आवर एवरी स्टूडेंट जिसने भी JRF निकाला है। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा वितेज आपके बारे में। और यस, आप साउथ बिहार में सबको बताइए वेद प्रेप के बारे में, ताकि उन बच्चों को भी हेल्प मिले, क्वालिटी कंटेंट मिले बेसिकली। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच वितेज, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी जान के। थैंक यू मैम। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू मैम। ओके डियर।